नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पहले हिंदी में बताऊँगा, उसके बाद अगर टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी होगी तो अलग वीडियो में इंग्लिश में भी बना दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? अक्सर आर्थिक हालत ठीक हो नहीं होने के कारण कई गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा बेटियों के माँ बाप को उनकी शादी में होने वाले खर्चे की भी चिंता लगी रहती है। इन सभी समस्याओं का हल निकालते हुए प्रधानमंत्री द्वारा देश में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी लड़कियों की आर्थिक मदद करना है जिनके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी का खर्चा उठा सकें। आखिर क्या है ये योजना, कैसे आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी वीडियो में हम आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इसके फ़ायदे देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाता है तो सरकार द्वारा उस खाते में जमा पैसों पर अच्छा खासा ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार 10 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के माता पिता इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये खाता लड़की के नाम पर खोला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत खोले गए अकाउंट में हर महीने कम से कम 1,000 रुपये डालने होंगे। वहीं कोई भी पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस खाते में एक साल में 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकता है। वहीं इस खाते में ये राशि आपको 14 साल तक जमा करवानी पड़ेगी। दोस्तों, इस योजना में कुछ बदलाव हुए थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से बदलाव हैं। सरकार द्वारा इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था और उस समय बनाए गए कुछ नियमों में सरकार ने अब बदलाव किया है। इन बदलावों के जरिए इस योजना में जो कमी थी उसे दूर किया गया है। वहीं इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को नीचे बताया गया है। तो देख लेते हैं मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। पुराने नियमों के मुताबिक मैच्योरिटी के बाद अगर कोई इस खाते को बंद नहीं करवाता था तो उसे ब्याज देने का नियम था, लेकिन नए नियमों के अनुसार खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अगर इस खाते को बंद नहीं करवाया जाता है तो इस योजना के तहत अब ब्याज की राशि नहीं दी जा सकेगी। फिर उसके बाद हुआ था अमाउंट विड्रॉल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो वो खाते से अब पूरा धन निकाल सकती है। पहले 18 साल की होने पर लड़की केवल 50% ही धन इस खाते से निकाल सकती थी। अगला है गोद ली बेटी का भी इसमें अकाउंट को खोल सकते हैं। नए नियमों के अनुसार अगर बेटी किसी ने गोद ली है उस बेटी के लिए भी सुकन्या योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। सरकार द्वारा इस नियम को अभी भी ऐड किया गया है। समय समय में तय होगी ब्याज की दर, जो इसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो समय समय पर किया जाएगा तैयार। पुराने नियमों के अनुसार ब्याज दर को वार्षिक आधार पर तय किया जाता था, वहीं अब सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है, यानी कि अब सरकार समय पर ब्याज दर में संशोधन कर सकती है। इसमें अब ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा, जहां पहले इस खाते में केवल नगद राशि, चेक और डीडी द्वारा ही आप पैसे जमा करवा सकते थे, उस नियम में अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी जोड़ दी गई है, यानी कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी इस खाते में पैसे जमा करवा सकते हैं। दूसरा है मिल सकती है डुप्लीकेट पासबुक। इस खाते से जुड़ी पासबुक अगर किसी से खो जाती है तो वह व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क भरकर नई पासबुक बैंक से ले सकता है। बस उस व्यक्ति को एक लिखित अनुरोध बैंक में जमा करवाना होगा। इस नियम को भी अभी ऐड किया गया है। केवल 2 लड़कियों का खोल सकेंगे खाता। एक परिवार केवल अपनी 2 बेटियों का ही ये अकाउंट खुलवा सकता है। वहीं पहले से एक बेटी होने के बाद में अगर आपको जुड़वा बेटी होती है तो इस स्थिति में आपको बैंक में जुड़वा बच्चे होने का प्रमाण देना होगा, जिसके बाद दोनों जुड़वा बच्चों का खाता खोल लिया जाएगा। वहीं अगर आप अपनी बेटी की शादी 18 साल की होने पर करवा देते हैं तो ये खाता समाप्त हो जाएगा, यानी आप फिर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। ट्रांसफ़र करने की सुविधा। किसी कारण अगर आप किसी शहर को छोड़कर किसी अन्य शहर या राज्य में चले जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपका खाता उस शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। खाते से जुड़े नियम। यदि आप किसी साल नियमित रूप से इस खाते में राशि जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 50 रुपये का दंड भरना होगा। वहीं अगर आप इस खाते को खोलने के बाद नियमित रूप से 15 वर्षों तक इसमें पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो इस खाते में जमा संपूर्ण राशि पर डाकघर द्वारा दिया जाने वाला ब्याज लगाया जाएगा। अगर बच्ची के माता पिता या गार्जियन की मौत हो जाने के कारण इस खाते में कुछ समय तक पैसा जमा नहीं होते हैं तो खाताधारक को इस योजना के तहत दिया जाने वाला ब्याज ही दिया जाएगा। इस खाते में जमा की जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा राशि प्रति वित्तीय साल में 1.5 लाख की ही है। वहीं अगर गलती से किसी साल अगर इस खाते में 1,500 से अधिक की राशि जमा हो जाती है तो उस मामले में अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और जमाकर्ता किसी भी समय अतिरिक्त राशि को वापस निकाल सकता है।
बेटी की पढ़ाई के दौरान अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस खाते से अधिकतम 50% पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की हो, तभी आप ये पैसे निकाल सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अगर आप किसी भी चिकित्सा आपातकाल के मामले में इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इस नियम को पहले योजना में नहीं जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं कैसे खुलवाएं खाता। हाउ टू ओपन सुकन्या समृद्धि योजना। आप किसी भी डाक विभाग या फिर किसी योजना से जुड़े बैंक में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बस आपको एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म के साथ मांगे गए ज़रूरी दस्तावेजों को उसके साथ लगाना होगा, जिसके बाद आपकी बेटी का खाता खुल जाएगा। वहीं इस योजना से देश के लगभग सभी बैंकों को जोड़ दिया गया है, इसलिए आप किसी भी बैंक में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, मगर याद रहे कि ये खाता आपकी बेटी के नाम से ही खोला जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। आपको फॉर्म के साथ अपनी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसका खाता आप इस योजना के तहत खुलवाना चाहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र की मदद से आपकी बच्ची की सही आयु का पता लग सकेगा। वहीं बच्ची के अभिभावकों का पहचान प्रमाण पत्र यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड भी मांगा गया है। कौन खुलवा सकते हैं ये अकाउंट। इस खाते को केवल भारत के स्थानीय निवासी ही खुलवा सकते हैं। वहीं अगर आप भारत के निवासी तो हैं मगर किसी और देश में रहते हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वहीं अगर आप इस खाते को खुलवाने के बाद दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं तो उस सूरत में आपका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसमें कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब ये अकाउंट बंद कैसे होगा। हाउ टू क्लोज सुकन्या समृद्धि अकाउंट। लड़की के 18 वर्ष का होने के बाद इस खाते को बंद करवाया जा सकता है। इस खाते को बंद करवाने के लिए आपको अपनी बेटी का आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था थोड़ा हिंदी में, बाकी अब एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ऑल यू नीड टू नो। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना? Sukanya Samriddhi Yojana is a saving scheme by Government of India which is aimed at the betterment of girl child in India. It is launched to help parents build a fund for the higher education and other expenses of their girl child. Sukanya Samriddhi Yojana, also referred to as SSY, is a deposit scheme made especially for the girl child. This scheme was introduced to ensure a financial secure future for the girl child. Through regular deposits, you can create a sufficient corpus as the year pass by, which can later be used for meeting your child's life goal. It is one of the multiple schemes that the government introduced under its Beti Bachao Beti Padhao Yojana, launched in the year 2015 by Prime Minister Narendra Modi. Dhanlakshmi scheme, Ladali scheme were some of the other schemes launched. Sukanya Samriddhi Yojana interest rates. The rates of interest that you will receive in your Sukanya Samriddhi Yojana account currently stands at 7.6% per annum. This interest rates is applicable from 1st April 2020. This is lower than the previous rate, that was 8.4%. However, if you have deposited between 12th December 2019 to 31st March 2020, then you will earn 8.4% per annum. Interest is payable to you yearly. Interest is credited at the end of every financial year only. Interest rate is decided by the government and change every quarter. No interest will be provided if the girl becomes as NRI. Here is table that show the interest rates offered by SSY scheme since its inception. तो दोस्तों ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए हैं कि इसके बीच में अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो आपको ये इंटरेस्ट रेट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए अब ये देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। इसके लिए ये फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट पी ब्रैकेट 1 + r डिवाइड बाय 100 n number of years. The compound interest on the SSY account is calculated every year. If you do not want to calculate manually, you can check the Sukanya Samriddhi Yojana calculator. Online available है। How does Sukanya Samriddhi Yojana account work? As parents, you can invest a minimum of 1,000 and up to 1.5 lakh, 1.5 lakhs every year into your daughter's account under the Sukanya Samriddhi Yojana. These deposits can be made only for the first 15 years after opening the account, after which the fund in the account would grow from the accumulated compound interest. The accumulated amount can help your daughter to achieve her dreams of higher education, starting a new venture, or the major life goals. Eligibility criteria for the Sukanya Samriddhi Yojana.
The government of India has made Sukanya Samriddhi Yojana accessible for everyone, and hence you can open an account at any post office. Just parents or legitimate guardians of the girl child. The girl child out to be under 10 years at the time of account opening. The account can be operational till the girl child is 21 years old. The opening investment can begin from 250 and a limit of 1,50,000 yearly with ongoing deposits in the product of 100. An individual girl child cannot have numerous Sukanya Samriddhi Yojana. Only 2 Sukanya Samriddhi Yojana accounts are permitted per family, one for each. Benefits of Sukanya Samriddhi Yojana: high interest, significant tax savings, guaranteed maturity benefits. Tax benefits of Sukanya Samriddhi Yojana: if you have an account under SSY, then you are eligible to avail of tax benefits on deposits. Let's take a look at the tax benefits provided by Sukanya Samriddhi Yojana. Since an SSY account is a type of investment, it is eligible for deductions provided under Section 80C of the Income Tax Act. You can avail of a deduction of up to rupees 1,50,000. The compound interest that is accumulated in your deposit account is also exempt from tax. The withdrawal are also tax free. Thus, once your account mature, you can withdraw the amount without deductions. Thus, all these tax benefits make Sukanya Samriddhi Yojana an EEE instrument that is exempt. Key features of Sukanya Samriddhi Yojana: deposit limit: minimum deposit rupees 250, initial deposit, further deposit of multiple of 50, maximum deposit 1,50,000. Account holder: if the girl child is below age of 10 years, then the account will be handled by the parents or guardian. A girl can take control of the account once she is turned 18. Maturity: 21 year after opening the account, you have to deposit for at least 15 years. Document required: birth certificate of the girl child, Form 1, PAN, Aadhaar of the parents guardian. Deposit can be made through following: online transfer, NEFT, demand draft, cash, check. How to open? You can open a Sukanya Samriddhi account by visiting any of the following banks, post office. Here are the steps, then you can follow the open Sukanya Samriddhi account. Visit your bank or nearest post office, fill the application form. You can download the form and fill it beforehand. After filling this form, you need to submit the necessary documents. These include birth certificate, identity proof of the parents guardian, Aadhaar card, PAN card, voter card, etc., address proof, license, telephone bill, etc. Pay your first deposit. You can deposit up to 1.5 lakhs. After submitting all the documents, the bank will take some days to process your application. After verification, your SSY account will be opened. You will be issued a passbook. How to open Sukanya Samriddhi Yojana account in post office? You can open your Sukanya Samriddhi Yojana account in a post office or a bank. Visit your nearest post office. Filling the account opening form provided by the post office saving scheme. Attach your ID proofs and other documents. Wait for processing of the application. After processing, your account will be opened and you will be issued the passbook. How to submit document for Sukanya Samriddhi Yojana? Here are the documents required for the girl child: birth certificate, form SSA1; for the parents, identity proof, PAN card, Aadhaar card, address proof, driving license, telephone bill, electricity bill. How to pay for Sukanya Samriddhi Yojana online? Download. To make a payment process more convenient, the SSY scheme allow deposit from online mode as well as that you do not have to visit the place. Download IPPB, Indian Post Payment Bank app. First, transfer the money from your current bank account to your IPPB account. Now locate the DOB product section. Click on SSY account link. After this, enter the account number of your SSY account along with the customer ID of date of P. Select the amount you want to deposit to your SSY account and the duration. Wait for the confirmation from IPPB of successful transfer. Once you get the confirmation, your payment is successful and your payment routine set up. So guys, these are the benefits of Sukanya Samriddhi Yojana and how you can open Sukanya Samriddhi Yojana account. सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, समझ ना आया हो कमेंट्स कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो में मैं सुकन्या समृद्धि योजना के और भी वीडियो आएंगे।
उसमें पूरी डिटेल में जानकारी रहेगी विद इंग्लिश एंड हिंदी। सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।